In a major development in the Pahalgam terror attack case, the National Investigation Agency has filed its first charge sheet after nearly 6 months of investigation. The NIA team has returned after submitting the charge sheet before a special NIA court, naming Pakistan-based terror handlers and Lashkar-e-Taiba operatives as key conspirators behind the attack. According to sources, the charge sheet names senior Lashkar leaders Saifullah Qasuri, Hafiz Saeed and Tala Saeed, establishing their role in planning and directing the terror strike from across the border. The NIA has also named the 3 Pakistani terrorists who carried out the attack, Gibran Suleiman and Hamza Afghan. During the probe, the agency arrested 3 terror associates from the Kashmir Valley, including 2 brothers from Anantnag, Parvez Ahmed Zotar and Bashir Ahmed Zotar, along with Mohammad Yusuf Kataria, who allegedly provided mobile phones and chargers to the terrorists before the attack. All 6 accused based in Jammu and Kashmir have been named in the charge sheet. The NIA says further disclosures are likely and a supplementary charge sheet may follow as the investigation continues. Now we have my colleague Raman Saini joining us on the phone. And Raman ji, ये पहला चार्ज शीट है जो दर्ज किया गया है एनआईए ने, लेकिन इसके बाद भी और भी खुलासा होने वाले हैं क्योंकि एनआईए ने कहा है कि और भी खुलासा करेंगे और एक सप्लीमेंट्री चार्ज शीट भी फाइल करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, 22 अप्रैल को बाइसरन घाटी के अंदर आतंकी हमला हुआ था जिसमें लश्कर-ए-तोयबा के 3 आतंकी शामिल थे, जिन तीनों आतंकियों को ऑपरेशन महादेव के दौरान कश्मीर घाटी में मार गिराया गया था, जिसमें जिब्रान, सुलेमान और अफगान नाम का ये तीनों आतंकी, तीनों पाकिस्तानी आतंकी थे। इनके पास से जो साजो सामान मिला था, जो क्लूज मिले थे, क्योंकि जिस दिन 22 अप्रैल को ये आतंकी हमला हुआ था और उसके बाद पहली गिरफ्तारी 22 जून को हुई थी परवेज अहमद और बशीर अहमद जोथर के नाम से 2 भाई जो बाइसरन घाटी के पास में ही रहते हैं, उन्होंने लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करवाया था इन आतंकियों को हमले से पहले। और जब हमला करने के बाद उनको एस्केप करना था तो भी सेफ रूट से उनको अपने उस महादेव ऑपरेशन के ठिकाने तक जो है वो लेकर जाया गया था। तो ये सारे खुलासे जो हैं वो आज चार्जशीट में किए गए हैं बाकायदा, और 6 नाम हमारे सूत्रों के मुताबिक जो 3 आतंकी जो मारे गए हैं इस आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन महादेव के दौरान, उनके नाम इस चार्जशीट के अंदर शामिल किए गए हैं। साथ ही साथ में उन 3 आरोपी जो कहीं ना कहीं मददगार थे उन आतंकियों के लिए, जिसमें बशीर अहमद, परवेज अहमद और जो कटारिया है, वो उन तीनों का नाम जो है वो इस चार्जशीट के अंदर जिक्र किया गया है। साथ ही साथ में क्योंकि ये पूरा का पूरा कॉन्स्पिरेसी जो है वो पाकिस्तान और पीओके के अंदर रची गई थी, तो सैफुल्लाह कसूरी जो मास्टरमाइंड है लश्कर-ए-तोयबा का और पहलगाम आतंकी हमले का, उसका जिक्र जो है इस चार्जशीट में किया गया है। साथ साथ में हाफिज सईद और तला सईद को भी जो है इसमें इस चार्जशीट में जो है वो अंकित किया गया। तो आप ये समझिए कि अभी ये पहली चार्जशीट करीबन 177 दिन की, जब पहली गिरफ्तारी 22 जून को हुई थी, उसके बाद 177 दिन की जो एक गहन जांच पड़ताल एनआईए की तरफ से की गई है, उसके बाद ये पहली चार्जशीट जो है वो दाखिल की गई है। और अभी आने वाले दिनों में कुछ और खुलासे जो है वो इस पूरे आतंकी हमले को लेकर हो सकते हैं, और उसके बाद एक सप्लीमेंट चार्जशीट भी जो है वो एनआईए की तरफ से दाखिल की जा सकती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हम इस समय एनआईए कोर्ट के बाहर ही मौजूद हैं। यहाँ कुछ देर पहले ही एनआईए के ऑफिसर्स जो हैं यहाँ पर पहुंचे हैं। बाकायदा अंदर स्पेशल जज जो है एनआईए के, उनको वो सारा डॉक्यूमेंट्स जो है वो सौंपे गए हैं। साथ ही साथ में वो सारा साजो सामान भी लेकर आए थे अपने साथ में ट्रंक्स के अंदर भरकर, जो उन्होंने सीजर किया था इस ऑपरेशन महादेव में आतंकी मारे गए थे उनके पास से। सबसे महत्वपूर्ण जो थोराया सेट जो है, सैटेलाइट फोन जो उन आतंकियों के पास से मिला था, उससे बहुत सारे ऐसे सबूत जो है बाकायदा इकट्ठा किए गए हैं एनआईए की तरफ से, जिससे ये साफ संदेश मिलता है कि देखिए ये सीधे तौर पर पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल करते हुए आतंकी हमला जो है वो किया गया था। तो फिलहाल पहली चार्जशीट जो है वो दाखिल कर दी गई है, और आने वाले दिनों में जैसे जैसे जांच का खुलासा और जांच का दायरा आगे बढ़ेगा तो इसमें और एडिशनल चार्जशीट दाखिल करने की गुंजाइश जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। जी कृष्णा। हाँ जी, एडिशनल चार्जशीट दाखिल करने के लिए अभी वक्त है, लेकिन बताइए कि ये केस कब तक, ये एडिशनल चार्जशीट भी दाखिल होने के बाद कितना वक्त लगने वाला है इस केस को क्लोज करने में? Raman Saini, my colleague there, getting us that latest report from outside the NIA court, where in a major development in the Pahalgam terror attack, the NIA, or the National Investigation Agency, has filed its first charge sheet after nearly 6 months of investigation.